साइबरी में आज हम करने वाले हैं हमारा रीइशू ऑफ शेयर्स। और रीइशू ऑफ शेयर्स करने से पहले हम काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हम अच्छे से रीइशू को समझ पाएंगे। रीइशू करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रीइशू तभी होगा जब फोरफीचर होगा। जैसे कि मान लो हमने 1000 शेयर इशू करे थे एट द रेट ₹100। इन 1000 में से कोई 200 शेयर्स थे जिन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, तो इनका क्या हो गया, कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर होने के बाद हमने इनके शेयर क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए, मतलब हमारे पास अब इनके शेयर्स आ गए हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, री इशू करेंगे। क्या करेंगे, री इशू कर सकते हैं किसी और को। यहाँ पे री इशू के टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि री इशू 3 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से, 3 टाइप से। अगर आप इशू ऑफ शेयर की बात करोगे तो उसके 2 ही टाइप हैं, बट री इशू की बात करोगे तो कितने टाइप से हैं, 3 टाइप से। मतलब हो सकता है आपके पास जो शेयर था वो कितने वाला था, 100 वाला, आप इसे 100 में दे दो, तो इसको बोलते हैं क्या सर, बिल्कुल सर, पार बोलते हैं इसे। यानी कि 100 का शेयर 100 में, यानी कि फेस वैल्यू हुई, इशू प्राइस बन गया, यानी कि इशू प्राइस बन गया। फिर दूसरा आप कर सकते हो इसको प्रीमियम पे। प्रीमियम पे कैसे हो सकता है, आप 100 का शेयर जब दोबारा बेचो तो फिर कुछ 20 रुपये का प्रीमियम, 30 रुपये का प्रीमियम, जितना आपको अच्छा लगे, यानी क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से आप प्रीमियम लगा लोगे। लेकिन एक थर्ड यहाँ पे स्पेशल बन जाता है क्या, डिस्काउंट। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि डिस्काउंट पे आप शेयर्स इशू कर सकते हो या नहीं, तो इशू नहीं कर सकते हो, री इशू कर सकते हो। क्या कर सकते हो, री इशू। तो 100 माइनस हो सकता है आपको 20 रुपये का आप डिस्काउंट हो, तो कितने में जाएगा ये, 80 रुपीज़ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा रेशियो ऑफ शेयर्स भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। और उसके बाद जो डिस्काउंट पे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट, उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो अगर सिंपल सी बात करें और यहाँ पे बात करें किसकी, जनरल एंट्रीज की, नॉर्मल। तो मान लो अगर पार पे मान लो हमारा पार पे रीइशू हो रहा है, ठीक है। तो पार पे रीइशू की बड़ी सिंपल सी एंट्री है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पैसे मिलेंगे, मान लो 100 वाला शेयर आपने कितने में दे दिया, 100 रुपये में, तो बैंक अकाउंट क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू, और डायरेक्ट आप क्या दे दोगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन जैसा कोई चिड़िया नहीं होगी, जस्ट डायरेक्ट पैसे लो और उसको क्या दे दो, शेयर दे दो। ये हो गया पार। ऐसे ही हो सकता है हमारा क्या, प्रीमियम। प्रीमियम भी वैसे ही है हमारा, 100 रुपये का शेयर कितने में दिया है हमने, +20 करके मान लो प्रीमियम पे दिया है 120 रुपये। तो पैसे लोगे आप, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसे कितने लिए आपने, 120, शेयर कैपिटल कितने की दे पाओगे, 100 रुपये की। बाकी के पैसे कहाँ चले गए हमारे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कितने रुपए चले गए, 20 रुपये चले गए। और यहीं पे हो सकता है हमारा थर्ड केस, जो कि है हमारा कौन सा, डिस्काउंट। डिस्काउंट के केस में देखो क्या हो सकता है, 100 का शेयर था, आपने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो कितने रुपए लिए आपने, 80 रुपये। अब देखो यहाँ अगर आप पैसे लोगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने रुपए से, 80 रुपये से। फिर आप क्या दोगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आपको कितनी देनी पड़ेगी, 100 रुपये की। यानी कि आप सामान कितने का दोगे, 100 रुपये वाला ही दोगे, लेकिन कितने रुपए का दे रहे हो, 80 रुपये का। तो समस्या यहाँ पर ये है कि ये 20 रुपये कहाँ से लाओगे। तो यहाँ पर आप 20 रुपये जो लेकर आओगे वो आप लाओगे यहाँ से, शेयर फोर फीचर अकाउंट से लेकर आओगे, यानी कि इसको डेबिट करोगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार डिस्काउंट का पैसा है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखा है, शेयर फोर फीचर अकाउंट। आपको पता होगा जब हम फोरफिट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और टू जो भी है हमारा शेयर अलॉटमेंट, और टू जो भी हमारी शेयर कॉल्स हैं। तो ये जो शेयर फोर फीचर में यहाँ पैसा पड़ा हुआ है, देखो ये क्रेडिट में पड़ा हुआ है। मान लो यहाँ 8 रुपये पड़े हुए हैं, या यहाँ पे जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, उस अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए हमें, अभी ये क्या हो रखा है, अभी ये क्रेडिट हो रखा है, तो इस अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट करके देखो हमने इस पैसे का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। यानी कि जब हम रीइशू करते हैं शेयर डिस्काउंट पे, तो जो पैसा डिस्काउंट में इस्तेमाल होता है वो कौन सा अमाउंट है, वो है हमारा फोर फीचर वाला पैसा, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने तीनों की जनरल एंट्री सीख ली, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया कि यहाँ पे बेसिकली ये को ध्यान रखना है कि जब भी डिस्काउंट होगे, डिस्काउंट मत लिखना गलती से भी, यहाँ पे लिखा जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, फॉरफीचर अकाउंट से आ रहा है। अब अगर आप ये समझ गए हो तो एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पे समझनी है, जो कि है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे बात करी थी। क्या होता है ये मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट की अगर बात करें, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, इसका मतलब होता है कि जब आप शेयर क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, और डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो, तो जब आप डिस्काउंट दोगे तो वो मैक्सिमम कितने का हो सकता है। जैसे कि आपने अभी देखा था, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 20 रुपये लिख दिए, तो ऐसे आप यहाँ पे और कितने रुपए लिख सकते हो। ऐसा है क्या, मतलब क्या ऐसा है कि आप 100 रुपये का शेयर सीधे बोलो अच्छा ठीक है 100 रुपये का डिस्काउंट है, आप एक काम करो, आप एक भी रुपये मत दो, है ना, और आप एक काम करो ऐसे फ्री में ले जाओ शेयर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट बता देगा। या फिर 100 का शेयर है कि आप 80 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, तो 20 रुपये ले लो उससे, डिस्काउंट कितने का हो गया, 80 रुपये का। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये हम इस कॉन्सेप्ट में सीखते हैं कि मैक्सिमम हम कितने का डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, ठीक है ना, वो होता है अप टू फॉरफीचर अमाउंट। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतने का ही दे सकते हो जितना आपने अमाउंट फॉरफीट किया था। जैसे कि मैं मान लो एक फॉरफीचर की एंट्री करता हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने एक शेयर सपोज करो फॉरफीट करा है, उस पर आ गए थे 40 रुपये। तो देखो हमने उसे सभी पैसे मांगे थे, मान लो हमने उसे 100 रुपये मांग चुके थे, अब उसके पैसे फिर हमने जब्त करे, ठीक है। उसने सिर्फ 40 रुपये दिए थे तो हमने जब्त कर लिए, बाकी का मान लो हो गया हमारा कॉल्स के कारण नहीं मिल पाया बाद में। आप देखोगे यहाँ पे जो एक शेयर पे हमने जो जब्त किए हैं रुपए, वो कितने रुपए जब्त किए हैं, 40 रुपये। तो मान लो इस शेयर को मैं कल को क्या करता हूँ, डिस्काउंट पे री इशू करता हूँ, मान लो 100 का शेयर है। अब री इशू में कैसे कर सकता हूँ, पार प्रीमियम तो ठीक है, डिस्काउंट पे मान लो कल ले चला, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें 10 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, तो मैं तुमसे 90 रुपये लूँगा री इशू के टाइम पे। तो क्या ये अलाउड है, हाँ जी सर ये अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि आप देखोगे आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, 10 रुपये का, और मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितने का दे सकते हो एक शेयर पे, 40 रुपये का। तो ये अलाउड है। फिर और देखते हैं, मान लो 100 का शेयर है, आपने 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो 80 रुपये ले लो, ये भी अलाउड है। 100 का शेयर हो गया, 30 का डिस्काउंट दे दिया, 70 रुपये ले लो, ये भी अलाउड है। 100 का शेयर हो गया, 40 का डिस्काउंट दे दिया आपने, 60 रुपये आपने उससे ले लोगे, ये भी अलाउड है। लेकिन जैसे ही आप करोगे 100 का शेयर है, 50 रुपये का डिस्काउंट और आप उससे 50 रुपये ले लो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो आपका जो डिस्काउंट है मैक्सिमम वो कितना हो गया है, एक्सीड कर गया है लिमिट को। जितना पैसा आपके पास पहले से फॉरफीचर का है, आप मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इशू प्राइस अगर मिनिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, सिर्फ 60 रुपये। मिनिमम इशू प्राइस 60 रुपये हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, 40 रुपये हो सकता है। ये क्या है हमारा मिनिमम इशू प्राइस। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि मिनिमम इशू प्राइस निकाल के दिखाओ या मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि 100 रुपये है हमारा शेयर का ही, 40 का तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ऊपर का डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, यानी कि मिनिमम इशू प्राइस ही कितना हो गया, 60। यानी कि आप 60 रुपये से नीचे का शेयर नहीं बेच सकते हो। तो मिनिमम इशू प्राइस 60, मैक्सिमम डिस्काउंट तो ऊपर ही लिखा हुआ है 40 रुपये। 90 का भी दे सकते हो, 80, 70, 60, बट मिनिमम आप जा सकता है ये शेयर तो कितने रुपए में, 60 रुपये में। अगर आप 50 का बेचने की कोशिश करोगे तो ये शेयर 50 में नहीं बिकेगा। ये होता है हमारा मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। आपको इसको ध्यान रखना है जब आप री इशू करोगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।